बॉलीवुड में सितारे आजकल एक्स मुस्लिम आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। कई जाने माने लोग अपने रिलीजन को छोड़ते हुए नजर आए। इस सूची में सबसे पहला नाम आया है नसीरुद्दीन शाह का। और अब तो खैर बिल्कुल ही मैंने आई एम लैप्स्ड मुस्लिम। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नसीरुद्दीन शाह ही नहीं। अली अकबर फिल्म मेकर हैं, केरल के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का फैसला किया। प्रश्न ये है कि आखिर ये लोग रिलीजन क्यों छोड़ रहे हैं? 24% of Muslim youth are leaving Islam. और इससे क्या असर होगा उन लोगों पर जिनका फेथ अपने रिलीजन के ऊपर कच्चा पक्का है, या जिनका विश्वास, जिनका फेथ अपने रिलीजन के ऊपर डगमगाया हुआ है। आखिर ये एक्स मुस्लिम आंदोलन क्या है, और क्या धर्म इतना सस्ता है कि जब मन चाहे कपड़ों की तरह उसको पहन लिया और जब मन चाहे उतार दिया? धर्म की असली डेफिनेशन क्या है? आइए ये सब चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर ने इस्लाम के ऊपर अपने बदलते हुए विचारों को खुलकर सामने रखा। उनके इन विचारों से ये पता चलता है कि इस्लाम धर्म के ऊपर उनकी आस्था और उनके विश्वास कमजोर हुआ है। स्पेशली नसीरुद्दीन शाह ने ये बोला है कि मैं एक नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। I think the resentment against people like Javed Saab and myself is that we are non-practicing Muslims who are proud of our identity because it's a cultural thing that we carry. फिर आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो ऊपर वाले में विश्वास रखता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। मुझे तो हमेशा से ही ये बात बेवकूफी की लगी कि एक अल्लाह मियाँ बैठे हुए हैं ऊपर और वो हर एक को देख रहे हैं और हर एक के बारे में नोट कर रहे हैं कि इसने क्या किया, उसने क्या। बहुत ही बिजी रहते होंगे वो। फिर आते हैं जावेद अख्तर पर। जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि मैं एक नास्तिक हूँ, मेरा पूरा परिवार दीन में विश्वास नहीं रखता है। Both my children, Zoya or Farhan, they are totally religious people. As a matter of fact, Farhan has 2 daughters, and in their birth certificate, in front of religion, it is not applicable. उन्होंने एक बात और बोली कि वो धर्म से अधिक तर्क के ऊपर ध्यान देने के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और इससे अधिक शॉकिंग बात तो तब हुई जब जावेद अख्तर ने कार्यक्रम के दौरान ये बात कह दी कि उन्हें गर्व है अपनी विरासत पर जहाँ राम और सीता का जन्म हुआ है। लेकिन ये लोग हमेशा से ऐसे बयान नहीं देते थे। नसीरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर और इनके जैसे कई अन्य लोग अपने दीन की आलोचना के विरुद्ध खड़े दिखाई देते थे। फिर एक बयान नसीरुद्दीन शाह का आता है। उस बयान में कहते हैं कि उन्हें अपने समाज के लिए भारत में भय दिखाई दे रहा है। या फिर नसीरुद्दीन शाह नुपुर शर्मा के केस में ये सब बोलते हैं। These kind of statements in a country like Pakistan or Bangladesh or Afghanistan, which we hope to include in Akhand Bharat someday, would result in a death sentence, quite simply. लेकिन जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह अकेले नहीं हैं जिनके ऐसे बयानों से ध्यान आकर्षित हुआ है। समय के साथ कई बॉलीवुड सितारे और अन्य फिल्म इंडस्ट्री के सितारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने को खुद को इस्लाम से खुले तौर पर अलग कर लिया है, या फिर अपने धार्मिक विचारों में बदलाव भी कर दिया है। मलयाली फिल्म डायरेक्टर राम सिंह, जो इस्लाम का परित्याग करने से पहले अली अकबर थे, और यह निर्णय उन्होंने इस्लामी सोच से आहत होकर लिया है जब उन्होंने देखा कि सीडीएस विपिन रावत की मृत्यु के पश्चात कौन लोग हैं जो उनकी मृत्यु को एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आशीष खान, जो एक संगीतकार हैं, उन्होंने भी इस्लाम को छोड़ दिया है। वैसे तो इनका इस्लाम छोड़ने का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है कि इस्लामिक समाज की तरफ से इनको दबाव था कि परंपरागत इस्लामिक मूल्यों को बनाए रखना है, तो इन्होंने मूल को ही चेंज कर दिया। फिर आ जाते हैं कुलदीप मानक पर, और यह नाम आपको कहीं से भी इस्लाम नहीं लग रहा होगा, क्योंकि कुलदीप मानक बनने से पहले यह नाम लतीफ मोहम्मद खान था। कुलदीप मानक इनका कलम नाम था। कुलदीप मानक पंजाब के एक बहुत बड़े संगीतकार थे और इन्होंने अपने मजहब को सिख पंथ से जुड़ने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन कौन भूल सकता है 70-80 के दशक की अभिनेत्री परवीन भाभी को, जिनका जन्म इस्लाम फैमिली में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने मजहब का परित्याग इसलिए कर दिया था क्योंकि वो एक क्रिश्चियन सिद्धांत को फॉलो करना चाहती थी। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा ये व्यक्त की थी कि मृत्यु के पश्चात उनको क्रिश्चियन लास्ट राइट मिलना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं जो अघोषित तौर पर इस्लामिक डॉक्ट्रिन के विरुद्ध कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए सलमान खान और शाहरुख खान अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को मेंटेन तो करते हैं, लेकिन वो गणपति या दिवाली जैसे त्योहारों को भी मनाते हैं। सारा अली खान मंदिर घूमती हुई दिखाई देती है। या फिर मलयालम सिनेमा के लेजेंड माने जाने वाले प्रेम नजीर, या फिर कहें अब्दुल कादर, इन्होंने अपनी फिल्मों में भगवान राम और कृष्ण का ऐसा चित्रण किया है जो भारतीय संस्कृति के हर पहलू के प्रति सम्मान के बिना संभव ही नहीं हो सकता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह ने अगर इस्लाम छोड़ भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि रिलीजन या धर्म कोई छोड़ने वाली चीज नहीं है। आजकल का जो सो कॉल्ड धर्म या रिलीजन है वो एक टाइप का फेथ है, या आप इसे विश्वास कह सकते हैं। और विश्वास तो किसी का भी किसी के ऊपर कभी भी चेंज हो सकता है। जैसे आज मेरा विश्वास मेरे फ्रेंड के ऊपर है, लेकिन अगर उसने मुझे कल धोखा दे दिया तो मेरा विश्वास उसके ऊपर से चला जाएगा। और जैसे आज मेरा विश्वास मेरे ओला स्कूटर पर है,
लेकिन 6 महीने के ही अंदर उसकी मोटर खराब हो जाने से मेरा विश्वास उसके ऊपर से उठने लगेगा। विश्वास को बनने में सालों लगते हैं, लेकिन टूटने में 1 सेकंड लगता है। उसी तरह किसी सो कॉल्ड धार्मिक विश्वास को आज लोग धर्म या रिलीजन बोलते हैं, लेकिन ये धर्म की डेफिनेशन नहीं है। धर्म तो वो होता है जो किसी चीज से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे शक्कर का धर्म है मीठापन, अगर शक्कर में से मिठास निकाल लिया जाए तो शक्कर शक्कर नहीं रह जाएगी। और उसी तरीके से नमक का धर्म है खारापन, अगर नमक में से खारापन निकाल लिया जाए तो फिर नमक नमक नहीं रह जाएगा। उसी तरह एक पर्सन और एक जीव का धर्म है सेवा करना। बिना सेवा किए कोई जीव या कोई पर्सन इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकता। आप खुद देख लो, इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी की सेवा कर रहा है। पेरेंट्स अपने बच्चे की सेवा कर रहे हैं, पत्नी अपने पति की सेवा कर रही है, बच्चे अपने पेरेंट्स की सेवा कर रहे हैं, दुकानदार अपने कस्टमर की सेवा कर रहा है, बिजनेसमैन अपने क्लाइंट्स की सेवा कर रहा है। और जिसको लगता है कि मैं किसी की सेवा नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत बड़े भ्रम में जी रहा है, क्योंकि वो ना चाहकर भी अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है, अपने इंद्रियों का गुलाम है। तो ये है किसी जीव का असली धर्म। इस दुनिया में मेरा रिलीजियस फेथ कुछ और हो सकता है, आपका रिलीजियस फेथ कुछ और हो सकता है। ये सिर्फ एक विश्वास है, इसलिए ये कभी भी चेंज हो सकता है। जैसे आज मुझे इस्लाम अच्छा नहीं लगा तो कल मैं हिंदू बन जाऊंगा, और अगर मुझे हिंदू धर्म में कोई प्रॉब्लम है तो कल को मैं फिर क्रिश्चियन बन जाऊंगा। लेकिन आप किसी भी फेथ में रहो, आपको सेवा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सेवा करना शरीर का धर्म नहीं है, ये सेवा आत्मा का धर्म है, ये आत्मा से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सेवा तो करनी है, लेकिन अब किसकी? माया की सेवा करें या भगवान की सेवा करें? अधिकतर लोग माया की सेवा करना पसंद करते हैं, लेकिन जीव को सुप्रीम की सेवा करनी चाहिए। सुप्रीम के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना ही हमारी सेवा है। भगवत गीता में एक और डेफिनेशन धर्म के बारे में बताई थी, द रूल ऑफ गॉड इज कॉल्ड धर्म, मतलब भगवान की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। इसलिए हमें भगवान के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करना चाहिए। एक बार का किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब ट्रेन से सफर कर रहा था तो एक क्रिश्चियन फेथ को फॉलो करने वाली सिस्टर पास में बैठी हुई थी। उनसे एक गांव के बुजुर्ग ने पूछा कि मैं मेरा धर्म चेंज करना चाहता हूँ, मैं मेरा धर्म बदलना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगी? तब सिस्टर ने उनसे पूछा कि आप आपका धर्म क्यों बदलना चाहते हैं? तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मुझे हिंदू धर्म में रहकर अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है, अगर आप मुझे कुछ थोड़े पैसे दोगी तो मैं मेरा धर्म बदलने के लिए तैयार हूँ। तब ये बात सुनकर सिस्टर ने हंसकर बोला कि आपको धर्म बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। तब मैंने सोचा कि लोगों ने धर्म को कपड़े बदलने जैसा समझा है। जब मन में आया, चेंज कर दिया। अब आपको ये समझना होगा कि आखिर कोई व्यक्ति या कोई सेलिब्रिटी अपने सो कॉल्ड धर्म को क्यों चेंज कर रहा है। देखिए, इस समय भारत समेत दुनिया भर में एक मुहिम चली है जिसमें लोग अपना रिलीजन त्याग रहे हैं और अपने आप को एक्स मुस्लिम बता रहे हैं। और ऐसे में रिलीजन छोड़ने वाली चीजें बॉलीवुड में होने लगती हैं तो पूरी मुहिम को बहुत बल मिलता है। और एक्स मुस्लिम आंदोलन के साथ आज की डेट में ऐसा ही कुछ हो रहा है। पीयू की रिसर्च टीम ने भारत में नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक का एक सर्वे किया, जिसे 2021 में प्रकाशित किया गया। इस सर्वेक्षण का लक्ष्य यह था कि यह पता किया जाए कि कितने प्रतिशत भारतीय ईश्वर में विश्वास रखते हैं। इसमें निकलकर यह आया कि हिंदू जनसंख्या में 80% लोग ऐसे हैं जो ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, 18% ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत करते हैं और 2% ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं करते। हिंदू समुदाय की अवधारणा के अनुसार आप ईश्वर में माने या ना माने, आप फिर भी हिंदू रह सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब यही प्रश्न मुस्लिम समुदाय से पूछा गया तो 79% मुस्लिम बोले कि वह गॉड को मानते हैं, 12% बोले कि उनका ईमान डगमगाया हुआ है और 6% बोले कि वो गॉड या खुदा को नहीं मानते। सरल शब्दों में ये जो 6% लोग हैं ये एक्स मुस्लिम हैं। और इस परसेंट को अगर नंबर्स में देखा जाए तो भारत में 1,20,00,000 लोग एक्स मुस्लिम हैं और जो 12% लोग हैं जिनका ईमान डगमगाया हुआ है वो लोग 2 करोड़ हैं। और आप इस संख्या से ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो आज बॉलीवुड के सितारे खुलकर बोल रहे हैं रिलीजन छोड़ने के लिए, उसका प्रभाव इन 12% लोगों पर यानी 2 करोड़ लोगों पर क्या हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ भारत का ही हाल नहीं है। अमेरिका में 2014 में पीयू ने एक सर्वेक्षण किया और वहां पर पता चला कि 23% मुस्लिम जिन्हें इस्लामिक ढंग से पाला गया था अब वो एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। देखिए, इस दुनिया में बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अपने धर्म को या अपने मजहब को सबसे ऊपर रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक्स मुस्लिम की संख्या दुनिया में बढ़ती जा रही है। सवाल ये आता है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। इसके कई कारण हैं, तो आइए इनको समझने का प्रयास करें। मॉडर्न एजुकेशन और इस्लामिक पढ़ाई में बहुत अंतर होता है। आजकल लगभग सभी बच्चे स्कूल में जाकर मॉडर्न एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं। अब जो मुस्लिम पक्ष के बच्चे स्कूल के साथ साथ मदरसे में जाकर भी पढ़ते हैं, उनके सामने एक परेशानी खड़ी हो जाती है। जो बच्चा स्कूल में हर रिलीजन के बच्चे के साथ खेलता है, पढ़ाई करता है, खाता है, उसी बच्चे को मदरसे में गैर मजहबी बच्चे के बारे में उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है। अब ऐसे में जब मदरसे और स्कूल की पढ़ाई के अंतर को जब एक सामान्य बच्चा महसूस करता है तो उसके माइंड में सवालों के अंबार लग जाते हैं। लेकिन मदरसे में जाकर आप स्क्रिप्चर्स के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि वो तो भगवान के वचन होते हैं, गॉड के वचन होते हैं, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते।
लेकिन जब एक बार सवाल मन में आता है और उसका जवाब नहीं मिलता तो फिर हमारा फेथ जो है उसके ऊपर कम होने लगता है, हमारा फेथ डगमगाने लगता है और अंत में ऐसे रिलीजन को व्यक्ति त्याग देता है। ये एक बड़ा कारण है इस पूरे एक्स मुस्लिम आंदोलन का। इसलिए अगर आपके पास लोगों के प्रश्नों का एक स्ट्रॉन्ग और तार्किक पूर्ण जवाब नहीं होगा तो उसका आपके ऊपर से विश्वास धीरे धीरे कम होने लगेगा और एक दिन वो आपको त्याग देगा या आपसे संबंधित रिलीजियस फेथ को वो त्याग देगा। ये चीज आजकल हिंदू धर्म या हिंदू फेथ को फॉलो करने वाले लोगों में भी बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जा रही है। घर में जब दिवाली की पूजा, छठ की पूजा आदि इस तरीके के कार्यक्रम जब होते हैं तो बच्चे पेरेंट्स से इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं और जब पेरेंट्स उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते हैं, नई जनरेशन को उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता है, तब बच्चों का इन चीजों के ऊपर से फेथ उठने लगता है, विश्वास उठने लगता है और तब लोग धर्म को मानना छोड़ देते हैं, भगवान में विश्वास करना, भगवान को मानना छोड़ देते हैं। नसीरुद्दीन शाह इस वीडियो में बोल रहे हैं कि खुदा क्या इतना फुर्सत में है कि वो लोगों के अच्छे और बुरे काम नोट कर रहे हैं? एक्चुअली इस सवाल का जवाब है हाँ, क्योंकि उनको इस बात तक का ख्याल है कि मेरे बच्चे की सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है। इवन हम खुद नहीं जानते कि हम सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, अपने आप हम सांस लेते हैं, राइट? कभी किसी ने ध्यान लगाकर सोचा है कि हम सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? लेकिन भगवान इन सब चीजों के बारे में कितना सोचते हैं, भगवान कितने दयालु हैं, ऊपर वाला गॉड सुप्रीम ट्रूथ कितना दयालु है। ऊपर वाला ही एकमात्र ऐसा है जो फुर्सत में है भी और नहीं भी, जो आज मेरे पास भी है और वहां भी, वो हर जगह है। इसलिए तो वो भगवान है और हम एक जीव। अगर मैं भी ऐसा कर सकता होता तो क्या मैं भी भगवान नहीं होता? एक्चुअली देखा जाए तो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उनको फिलोसॉफी कुछ भी क्लियर नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सुप्रीम ट्रुथ को समझने के लिए सबसे पहले आपके पास स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफी होना चाहिए। अभिनव अरोड़ा जैसे इमोशनली भक्ति करोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। अभिनव अरोड़ा के ऊपर मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखें जिसे मैंने भक्त भागवत के साथ कंपेयर करके समझाया है कि रील वाली भक्ति करनी चाहिए या रियल वाली भक्ति। फिर अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफी होगी तब आप दूसरे लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाओगे और उनके सारे प्रश्नों का उत्तर आप दे पाओगे। दूसरा कारण है रिलीजन के नाम पर हो रहे इतने सारे आतंकी हमले, जिसके कारण एक आम मानव जो उस रिलीजन से संबंधित है उसे भी शक की निगाहों से देखा जाने लगता है। इस वजह से भी बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे मजहब का त्याग कर रहे हैं और यही बात इस आंदोलन की घी में आग में डालने जैसा काम कर रही है। Something that is really threatening the core of our society. Something that is so severe, so serious, that almost every single day I deal with it. Every single day. And that is Muslim youth leaving Islam. 24% of Muslim youth are leaving Islam. Do you know how many Muslims became atheists today? Polls conducted in the Muslim world reveal that up to 5% of Muslims in some of the most conservative Muslim countries in the world are closet atheists. Wallahi, some people have been calling me and giving me some emails. Brother, I have doubts. What doubts, man? What embarrassment is that? Why you have doubts? Why? Get the hell out of here! In the end, मैं यही बोलूंगा कि ये सब प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि व्यक्ति धार्मिक फेथ को फॉलो करते करते उसके मेन उद्देश्य को भूल जाता है। आपको समझना होगा कि सारे धार्मिक फेथ और रिचुअल्स का एक ही पर्पस है, हमारे हार्ट को काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और घमंड जैसे अनर्थों से शुद्ध करना और उस सुप्रीम ट्रुथ से कनेक्शन एस्टैब्लिश करना जिसको कि हम भूल चुके हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि हर व्यक्ति को इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए और उसे ऐसी जगह पर जाकर फिलोसॉफी समझना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए जहां पर उसे सुप्रीम को समझने के लिए पूर्ण रूप से सुविधा प्रदान हो। क्या फायदा अगर आप ऐसी जगह पर हैं या आप ऐसे रिलीजियस फेथ को फॉलो कर रहे हैं जहां आप गॉड से कनेक्शन एस्टैब्लिश ही ना कर पाए, उनको समझ ही ना पाओ। तो ऐसी जगह जाओ और ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपको इस काम को करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करे, मदद करे, तब तो हमारा जीवन सफल है। नहीं तो क्या मतलब है फिर इस जीवन का? आप सब क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अभिनव अरोड़ा वाले वीडियो में जरूर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।